फ्रेंड्स जरा इमेजिन करिए, आप एक ऐसी दुनिया में फंस गए हैं जहां जमीन से लेकर आसमान तक सब कुछ गुलाबी दिखे, या एक ऐसी जगह जहां बर्फ की सतह पर ऊंची ऊंची आग की लपटें नाच रही हो। सोचिए अगर कहीं ऐसा प्लेनेट मिल जाए जहां बारिश के नाम पर आसमान से ढेर सारी रेत गिरती हो। फ्रेंड्स आपको ये सब सुनने में किसी बुरे सपने से कम नहीं लग रहा होगा, लेकिन क्या आप यकीन करेंगे कि ये अजीब अजीब से दिखने वाली दुनिया उतनी ही सच है जितनी हमारी पृथ्वी और हमारा सोलर सिस्टम है। और ये ऐसे एक्सोप्लैनेट्स हैं जिनको नासा साइंटिस्ट कई सालों से स्टडी करते आ रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करने वाले हैं कुछ ऐसे ही अजीब गरीब एक्सोप्लैनेट्स को जो आपको हर पल में सरप्राइज करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं एक ऐसे प्लेनेट से जो कि एक एलियन की तरह लगातार अपना फॉर्म बदलता रहता है। 2009 में डिस्कवर होने वाला कॉरॉट 7b एक्सोप्लैनेट हमसे लगभग 489 लाइट ईयर्स दूर है। कॉरॉट 7b किसी नरक से कम नहीं लगता है। ये एक्सोप्लैनेट अपने होस्ट स्टार कॉरॉट 7 के बेहद करीब से ऑर्बिट करता है, इतने करीब कि इसे स्टार का एक चक्कर लगाने में मात्र 20 घंटे लगते हैं। यानी यहाँ एक साल सिर्फ 20 घंटों का ही होता है। स्टार के इतने नजदीक होने की वजह से कॉरॉट 7b पर टेम्परेचर्स इतने ज्यादा होते हैं कि इसका रॉकी सरफेस गर्म तवे पे रखे बटर की तरह पिघल जाता है और मोल्टन लावा के फॉर्म में बहने लगता है। वैज्ञानिकों के हिसाब से कॉरॉट 7b के पूरे सरफेस पर लावा बहता रहता है, जिसे अगर आप ऊपर से देखेंगे दोस्तों तो वो ऑरेंज ओशियंस की तरह दिखाई पड़ेगा। ये तो टू मच है, लेकिन दोस्तों कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। ये लावा बहते बहते जब ठंडा होने लगता है तो ये फिर एक रॉकी सरफेस में जम जाता है। सरफेस के लगातार पिघलने और जमने की वजह से ये एक्सोप्लैनेट हर बार अलग अलग शेप का नजर आता है। यानी सीधी भाषा में बोले तो ये पूरा प्लेनेट एक्साइटमेंट और रिसर्च का पैकेज है। फ्रेंड्स कॉरॉट 7b के सरप्राइजिंग एलिमेंट्स बस यही नहीं खत्म हो जाते, क्योंकि इसके पिघले हुए रॉकी सरफेस का एक फ्रैक्शन इवेपोरेट होकर आसमान में भी चला जाता है, जो बाद में जब ठंडा होता है तब पत्थरों और कंकड़ों की बारिश करता है। ये एक्सोप्लैनेट एक्साइटिंग तो है, बट आप ही बताइए क्या ऐसे हॉस्टाइल एक्सोप्लैनेट पर लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है? नहीं ना। लेकिन हमारे जो अगले एक्सोप्लैनेट है वो ना बस हैबिटेबल जोन में लोकेटेड है, बल्कि वो जिस स्टार सिस्टम का हिस्सा है वो देखने में हमारे सोलर सिस्टम का जेरोक्स कॉपी लगता है। ये एक्सोप्लैनेट है 55 कैंसरी F। 55 कैंसरी F को साइंटिस्ट ने 2005 में डिस्कवर कर लिया था। ये एक्सोप्लैनेट हमसे 41 लाइट ईयर्स दूर कैंसर कॉन्स्टेलेशन में मौजूद है। फ्रेंड्स 41 लाइट ईयर्स कॉस्मिक टर्म्स में भी बहुत ज्यादा दूरी होती है, लेकिन इतना दूर होने के बावजूद ये वैज्ञानिकों में खासा चर्चा में रहा, जिसका कारण है इसका स्टार सिस्टम। 55 कैंसरी F 55 कैंसरी स्टार सिस्टम का एक प्लेनेट है, एग्जैक्टली वैसे ही जैसे अर्थ हमारे सोलर सिस्टम का एक प्लेनेट है। हमारा सोलर सिस्टम 8 प्लेनेट से बना हुआ है, वहीं 55 कैंसरी सिस्टम 5 एक्सोप्लैनेट से बना हुआ है, जो कि एक के टाइप स्टार के चक्कर लगाते हैं। यानी एक ऐसे स्टार के जो सूरज से तो कम गर्मी देता है, लेकिन रेड डॉर्फ से ज्यादा गर्मी देता है। दोस्तों 55 कैंसरी के ये पांचों एक्सोप्लैनेट्स हमारे सोलर सिस्टम के गैसियस प्लैनेट की तरह दिखते हैं, विद इनरमोस्ट प्लैनेट अपीयरिंग सिमिलर टू नेपट्यून। अगर आप सोच रहे हैं कि 55 कैंसरी F जिसकी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं वो कैसा दिखता होगा, जाहिर सी बात है अगर ये वियर्डेस्ट एक्सोप्लैनेट की लिस्ट में है तो उसमें कुछ तो वियर्ड होगा। लेकिन दोस्तों इसकी वियर्डनेस इसके अंदर छुपी हुई है, क्योंकि ऊपर से देखने में तो ये जुपिटर जैसा दिखता है, बस साइज में थोड़ा छोटा है। बट अनलाइक जुपिटर ये हैबिटेबल जोन में लोकेटेड है और यहाँ टेम्परेचर्स -73 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तक एस्टिमेटेड है। और आपको पता होगा फ्रेंड्स, ये टेम्परेचर रेंज लाइफ के लिए सुटेबल माना जा सकता है। 55 कैंसरी F को लेकर कई साइंटिस्ट ये मानते थे कि अगर इस एक्सोप्लैनेट का कोई मून होगा तो वहां पॉसिबली लिक्विड वाटर के साथ साथ लाइफ भी मिल सकती है। मून पर लाइफ पॉसिबल हो सकती है, जबकि खुद प्लेनेट पर लाइफ पॉसिबल नहीं हो सकती। वैज्ञानिकों ने ऐसा अंदाजा 55 कैंसरी F के अंदर झांकने के बाद लगाया। 55 कैंसरी F के लेटेस्ट स्टडी से पता चला है कि ये एक बिजार वर्ल्ड है जहां थिक एटमॉस्फेयर और एक्सेसिव ग्रीन हाउस इफेक्ट देखने को मिलता है, जहां परमानेंटली तेज रफ्तार से आंधियां चलती रहती हैं और जहां बिजली कड़कना कभी नहीं रुकती है। अब आप खुद ही सोचिए, क्या इस तरह के उग्र प्लेनेट पर भला लाइफ पॉसिबल हो सकती है? हाँ, अगर इसका कोई मून होगा जो कि बाय द वे अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ है,
तो वहां पॉसिबली कंडीशन सुटेबल हो सकती है जहां लाइफ और वाटर दोनों मिल सकते हैं। दोस्तों, जैसे यूएस और रशिया का एक साथ आना मुश्किल है, भारत और पाकिस्तान की दोस्ती होना मुश्किल है, वैसे ही बर्फ और आग का एक साथ मिलना क्लोज टू इम्पॉसिबल है। बट साइंटिस्ट को एक ऐसा एक्सोप्लैनेट मिला है जहां ऐसा नजारा कई सालों से दिख रहा है। 2004 में डिस्कवर होने वाला ग्लीस 436b हमसे 33 लाइट ईयर्स दूर है। साइज में लगभग नेपट्यून जितना बड़ा ये एक्सोप्लैनेट सतह पर ठोस बर्फ से ढका हुआ है। और यहाँ जो सबसे शॉकिंग चीज है वो ये है कि इस बर्फ पर परमानेंट आग लगी हुई है, फिर भी ये बर्फ पिघल नहीं रही है, जिसका कारण है यहाँ की एक्सट्रीमली हाई ग्रेविटी और प्रेशर। एक्सट्रीम ग्रेविटी और प्रेशर की वजह से ये बर्फ सुपर हार्ड हो गई है, इतना कि आग की गर्मी भी उसे पिघला नहीं पा रही है। बेसिकली ये एक हॉट आइस की दुनिया है जो पिघलती नहीं है ना। ये एक्सोप्लैनेट एकदम अमेजिंग, लेकिन इससे भी ज्यादा अमेजिंग वास्प 107b है, जो दिखने में किसी फेयरी टेल की दुनिया से कम नहीं लगता है। 2017 में डिस्कवर होने वाला वास्प 107b एक कैंडी की तरह दिखता है। वर्गो कॉन्स्टेलेशन में लोकेटेड ये एक्सोप्लैनेट साइज में लगभग जुपिटर जितना बड़ा है, लेकिन ये मास में जुपिटर का बस 10% ही है। इतना हल्का, इतना लो डेंसिटी वाला एक्सोप्लैनेट साइंटिस्ट ने इससे पहले कभी नहीं डिस्कवर करा। वास्प 107b के प्रॉपर्टीज को देखकर वैज्ञानिकों को समझने में देरी नहीं लगी कि ये एक्सोप्लैनेट कॉटन कैंडी जैसा दिखता होगा, एकदम सॉफ्ट और फ्लफी। भला ऐसा प्लैनेट कभी आपने देखा है? बट इस डिस्कवरी के बाद वास्प 107b पर एक और शॉकिंग एलिमेंट डिस्कवर हुआ है। जेम्स वेब टेलीस्कोप ने इस एक्सोप्लैनेट के एटमॉस्फेयर में सिलिकॉन डाइऑक्साइड डिटेक्ट करा है, यानी बालू, बादलों में बालू। वेरी सरप्राइजिंग। यहाँ पर बारिश में पानी गिरता है, बारिश आता है तो पानी आता है, तब ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है। लेकिन वास्प 107b में बारिश में पानी नहीं, आसमान से रेत गिरती होगी। आई एम श्योर बिलावल भुट्टो की साइंटिफिक थ्योरी यहाँ भी काम आएगी। दोस्तों, अभी तक आपने एक्सोप्लैनेट्स के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी एक्सोप्लैनेट्स के स्केलेटन यानी कंकाल के बारे में सुना है? TOI 849b एक डेड एक्सोप्लैनेट का स्केलेटन है जिसकी ऊपरी बॉडी डिस्ट्रॉय हो गई है। किसी जबान में ये एक्सोप्लैनेट हमारे जुपिटर की तरह एक गैस जायंट हुआ करता होगा, लेकिन अपने स्टार के बेहद नजदीक होने की वजह से स्टार से निकल रही इंटेंस रेडिएशन ब्लास्ट ने इस एक्सोप्लैनेट की आउटर लेयर को स्पेस में धीरे धीरे फ्लश कर दिया, और जो पीछे बच गया वो है एक डेंस रॉकी लाइफलेस कोर, एक स्केलेटन प्लैनेट। दोस्तों, अब तक आपने कई तरह के एक्सोप्लैनेट्स देख लिए होंगे, लेकिन आपको कोई भी एक्सोप्लैनेट इतना डरावना नहीं लगेगा जितना कि ये है। GJ504b नाम के इस एक्सोप्लैनेट को वैज्ञानिक डीमन प्लैनेट भी कहते हैं। 2013 में डिस्कवर होने वाला ये एक्सोप्लैनेट हमसे 57 लाइट ईयर्स दूर है। ये एक्सोप्लैनेट जुपिटर जैसा एक गैस जायंट है, लेकिन ये जुपिटर से लगभग 4 गुना बड़ा है। पिंक और मैजेंटा कलर की गैसेस का एक मोटी चादर से ढका हुआ GJ504b 250 डिग्री सेल्सियस जितने टेम्परेचर और इंटरनल हीट की वजह से पिंक और पर्पल कलर का ग्लो करता है, जिसे देखने में हॉरर वाली फीलिंग आएगी। इसीलिए इसे डेमन प्लैनेट भी कहा गया है। वैसे दोस्तों, आपको कौन सा एक्सोप्लैनेट सबसे डरावना और अमेजिंग लगा? नीचे कमेंट करके मुझे बताइएगा। और अगर आपको और भी ज्यादा माइंड ब्लोइंग प्लैनेट्स देखने हैं तो इस वाले वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं, जहां आपको इनसे भी ज्यादा अजीबो गरीब दुनिया दिखेगी, कोयले से भी ज्यादा काले दिखने वाला प्लैनेट, या फिर कांच की आंधी वाला प्लैनेट, और भी कई सारे प्लैनेट्स हैं। तो चलिए वहीं पर मिलते हैं। बाय बाय।